एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हो गया। भी क्या कर सकते हैं, गेट कर। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। इतना आपका भी आया रहेगा आई थिंक सबका। यस एवरीवन। यस हेलो। आया। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे रिप्लेस कर रहे हैं हम चीज़ों को। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ठीक है, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, अब आपको बीन बेस नहीं करना है, मतलब एक्सएमएल बेस नहीं करना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश करके इसको मैंने कमेंट कर दिया। ये चीज़ें मेरी कमेंट हो गई है। अब लॉजिकली अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको, और क्लास के ऊपर मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना था जरा बताना आप। ईएमपी का ऑब्जेक्ट ना, यू वांट कि आप ईएमपी का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या राइट डाउन करोगे, @ कंपोनेंट। क्या राइट डाउन करोगे आप, कौन सा नोटेशन यूज करोगे। कंपोनेंट। यस, @कंपोनेंट क्लास के ऊपर। अब आप एनोटेशन बेस काम कर रहे हो, तो एनोटेशन बेस के लिए आपको क्या करना पड़ता था आपको। कॉन्टेक्स्ट पे ऐड कर। यस यस गुड। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है अपने एनोटेशंस को। आपने यहाँ पे चीज़ों को इनेबल कर दिया, ये चीज़। एक काम आपको और करना है, अगर आप वहां पे देखो, आपने यहाँ पे जब पढ़ा था तो आपको यहाँ पे एक चीजें दिख रही थी। क्या लिख रहा था, स्प्रिंग कंपोनेंट स्कैनिंग मैकेनिज्म दिख रहा है आपको यहाँ पे। कंपोनेंट स्कैनिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली डिटेक्ट क्लास विद दिस एनोटेशन। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट स्कैनिंग मैकेनिज्म है ना, इसको डिफाइन करनी पड़ती है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन दिख रहा है क्या, सेकंड पे देखो। हेलो। सर सजेशन नहीं दिख रहा है आपका। मतलब पहले भी नहीं दिख रहा था कि अब भी नहीं दिख रहा है। पहले भी नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, तो आप सी लिख के ना कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन दिख जाएगा। देखो जब अभी जब मैंने एंटर किया तो वो लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ हाँ पे। सर बेस पैकेज हाँ। अब बेस पैकेजेस तो यही है, कंपोनेंट स्कैनिंग एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप अपने पैकेजेस को डिफाइन करते हो। और इस जिस पैकेजेस को आप डिफाइन करोगे, उस पैकेजेस में जितने भी क्लास होंगे ना, वो सारे क्लास को स्कैन करेगा। और जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन उसको मिल जाएगा, उसका वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेजेस किस पैकेज से बिलोंग कर रहा है आपका, जरा बताना है यहाँ पे। ईएमपी किस पैकेज से बिलोंग कर रहा है, किस स्टेरियो पैकेज। टाइप पैकेज। हाँ, तो आप इसको बस यहाँ पे पैकेज नेम दे दो, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फ़िग तो एनोटेशंस को इनेबल करने के लिए है। कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेजेस आप क्यों डिफाइन कर रहे हो, ताकि आपकी चीजें स्कैन हो पाए, क्योंकि ये स्कैनिंग मैकेनिज्म है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे आपने ये डिफाइन किया, तो अभी क्या करेगा, com.springcode.statotype में जाएगा इस पैकेज के अंदर, और जिस जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट मार्क होगा, उस सब क्लास का क्या करेगा, बीन क्रिएट करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, इंस्टेंस क्रिएट करेगा उसका। आई थिंक क्लियर है इतना। हेलो। ये सर अभी जो क्लियर है। यस मीन्स अभी जो सर मैंने ऑटोमेटिक बीन्स क्लियर करेगा। क्या बोल रहे हो, हाँ ऑटोमेटिक। और ओके। यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हो, जो आप एग्जाम, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ कि जो मैं एग्जामल बेस्ड काम कर रहा था ना, उसको हम पूरी तरह रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कंपोनेंट लगा दिया, कंपोनेंट लगाया, तो अब आपको वहाँ पे बीन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग आईओसी कंटेनर ऑटोमेटिक सब कुछ कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आप यहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे, config.xml, आप यहाँ पे क्या लिखते थे, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन ना। अरे याद हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। और गेट बीन में आप अपने बीन का नेम पास करते थे। ये बीन का नेम कहाँ पे रहता था, आप एक्सएमएल के अंदर बीन टैग जब डिफाइन कर रहे थे, तो वहां पे आपके पास एक नेम एट्रीब्यूट रहती थी ना। यस। यस सर। तो उस बीन का नेम आप दे रहे थे। बट अब हमने बीन वहां पे क्रिएट किया है क्या, नहीं सर। तो फिर यहाँ पे नेम हम क्या देंगे, अगर नेम देंगे नहीं तो रेफरेंसेस मिलेगा नहीं। यस और नो। यस सर।
ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजें मैंने क्या बोला, ऑटोमेटिक चीजें हो रही है, तो इसकी भी कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, ध्यान देना। एट द रेट कंपोनेंट जब आप लगाते हो तो ये जो बीन क्रिएट करेगा, बीन तो क्रिएट कर देगा, बट उसका नेम क्या रखेगा, ध्यान देना यहाँ पे। अगर आपके क्लास का नेम कैप्स में है, ध्यान देना, अगर आपका क्लास नेम, मैं ये भी दिखाता हूँ, अगर आपका क्लास नेम EMP है तो उसका बीन किस नेम से क्रिएट करेगा, ऐसे EMP से। अगर आपके क्लास का नेम कोर्स है तो वो कुछ इस तरह से क्रिएट करेगा, कोर्स। अगर आपके क्लास का नेम स्टूडेंट है तो उसका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट करेगा। आई थिंक क्लियर है क्या? अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करके इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, दिस इज द डिफॉल्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि एट द रेट कंपोनेंट अगर मेरा ऑब्जेक्ट बनाया रहेगा यहाँ पे, तो उसने बाय डिफॉल्ट नेम क्या दिया रहेगा बीन का, इस स्मॉल EMP में। यस, स्मॉल EMP में। तो आप टेस्ट डॉट जावा में आओगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल EMP, क्योंकि उसी नेम से इसने बीन को क्रिएट किया रहेगा। यस, अगर इसने क्रिएट किया तो अगर मैं यहाँ पे अभी रन करूँ अपने प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे देखो मुझे रेफरेंसेस तो मिल गया, मतलब मेरा जो बीन है वो बीन क्रिएट हो गया है, क्रिएट हुआ है, तभी तो मुझे यहाँ पे कोई एरर्स देखने को नहीं मिल रहा है। वैल्यू नहीं असाइन हुई क्योंकि आपने वैल्यू अभी तक असाइन नहीं किया, बट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट तो एटलीस्ट बना ना, बीन तो क्रिएट हुआ ना। हेलो, ये नल वैल्यू आया। नल आया, नल, नल तो अभी तक हमने वैल्यू असाइन ही नहीं किया, इसके लिए नल आ रही है चीजें। लेकिन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए था वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तभी तो मुझे यहाँ पे डेटा गेट हो गया। यस सर। जी सर, डेटा